अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। दुनिया में एक खूबसूरत तरीन मुल्क जिसको कहा जा सकता है कहा जा सकता है कि है बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। मैं इसके वर्क वीज़ा से बात करने से पहले कि वहाँ पे किस किस्म के वीज़ाज़ हैं, आपको उस मुल्क का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा क्यों ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदेमंद देगी। ये दूसरे का मुल्क की तरह नहीं है कि जहाँ पे वीज़ा इजीली मिल जाए या उसका प्रोसीजर इजी हो। पहले उसके बारे में बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। भाई दुनिया का अमीर तरीन ममालिक में इसका शुमार होता है। तीसरे नंबर पे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है ये। उसके बाद इसकी खूबसूरती इतनी प्यारी है, खूबसूरती इतनी है कि हर बंदा वहाँ पे जाना चाहता है, उसको देखना चाहता है। वहाँ का वीज़ा लेना इतना आसान नहीं है जैसे दूसरे मुल्कों में है। उसका एक कंप्लीट प्रोसीजर है और डीपली उसको देखा जाता है। दूसरे यूरोपियन ममालिक में इसका डिफरेंट है। तमाम यूरोपियन ममालिक में मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, इसको देखा है कि सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करना और उसके एलिजिबल होना मुश्किल है। क्यों? उसकी आबादी सिर्फ 85 लाख है और एक साल में उसकी सिर्फ 8-9 हज़ार वैकेंसीज़ होती हैं जो बाहर के लोगों के लिए हैं। क्योंकि वहाँ पे तीन प्रोसीजर चलते हैं जो उनकी जॉब्स निकलती हैं। सबसे पहले तो वो उनकी ऐड देते हैं उनके अपने मुल्क के लोगों के लिए, उसके बाद जो उसके आसपास के यूरोपियन ममालिक हैं उनके लिए, और उनसे उसके बाद में जो BC लेवल की जॉब्स होती हैं वो हमारे लोगों की तरफ, एशियन कंट्रीज़ की तरफ आती हैं, यहाँ से लोग जाते हैं। तो उसमें भी एक बहुत ज़्यादा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके आप वहाँ के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आदमी वहाँ पे जा सकता है जिस बंदे के पास एजुकेशन है, जो बंदा एलिजिबल है, जिसके पास स्किल है, डिप्लोमे है, पढ़ा लिखा अच्छा है, उसके लिए भाई जाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो है लेकिन एक प्रोसीजर के तहत वो जा सकता है। वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी है। जो दुनिया में अच्छी सैलरी देने वाले ममालिक हैं उनमें तीसरे नंबर पे इसका शुमार होता है। और इसके दो शहर ऐसे हैं जो दुनिया के रिहाइश के लिहाज से महंगे तरीन शहर तस्वर किए जाते हैं। पहले नंबर पे एक और एक तीसरे नंबर पे। तो आप खुद देखें, जो रिहाइश के लिहाज से इतना महंगा है, वहाँ पे ज़ाहिरी बात है भाई सैलरी भी उतनी अच्छी होगी और वो उतनी ज़्यादा इनकम होगी, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस हमेशा बैलेंस में होते हैं। और बेरोज़गारी वहाँ पे नहीं है बिल्कुल। उसकी सकाफत बहुत प्यारी है। उस मुल्क में ये 1500 ज़िले हैं उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भाई, और 208 वहाँ पे माउंटेन है। ये यानी कि उसके बारे में बेसिक बता रहा हूँ आपको। वीज़े के बारे में आपको मैं पूरी तफसील देता हूँ, वहाँ पे वीज़े का क्या प्रोसीजर है, सैलरी का क्या है, और किन किन लोगों को कौन कौन लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना इसलिए बेहतर है क्योंकि दूसरे ममालिक से डिफरेंट है। और उसके बाद वहाँ पर 4 तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं। चार में दो तो उनकी जो 4 लैंग्वेज है जिनमें से 2 लैंग्वेज कॉमन यूज़ होती हैं, एक जर्मन और एक फ्रेंच है। पहले नंबर पे जर्मन है। भाई जिस बंदे को जर्मन लैंग्वेज आती है उसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ज़ाहिर बात है जो मदर लैंग्वेज जिसको कहा जाता है या टंग लैंग्वेज, जिस बंदे को वो लैंग्वेज आती हो उसके लिए कहीं पे भी काम करना मुश्किल नहीं होगा। उसके लिए सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होंगे, ओपन होगा। वो जहाँ पे जाके मर्जी उनके साथ कन्वर्सेट करके अच्छी सैलरी ले सकते हैं। सैलरी तो वहाँ पे पहले ही बहुत आई है। वहाँ पे दूसरे मुल्कों की तरह इम्तियाजी सलूक नहीं है कि अपने शहरियों को वो प्रेफरेंस देते हैं कानून में और बाहर के लोगों के लिए प्रेफरेंस नहीं है। भाई वहाँ पे जो बंदा बाहर से काम करने जा रहा है, जो वहाँ से सैलरी ले रहे हैं उनसे ज़्यादा सैलरी उसको मिलती है। लेकिन प्रोसीजर थोड़ा मुश्किल है, वीज़ा थोड़ा मुश्किल मिलता है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। स्किल्स होंगी आपके पास, वीज़ा फिर मिलेगा। वहाँ पर 3 तरह के वीज़ा अवेलेबल होते हैं। पहला वीज़ा है एल परमिट, दूसरा है बी परमिट और तीसरा है जी परमिट। जो एल परमिट है वो 12 महीने से कम का होता है और जो बी परमिट है वो 12 मंथ का होगा। और जो जी है, जो उनके अपने आसपास कंट्री है, उनका हमसाया मुल्क है, जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, जो आसपास 5 मुल्क है जिनके बॉर्डर उसके साथ लगते हैं। जो लोग बगैर वीज़ा के आ जा सकते हैं उन लोगों के लिए वो परमिट जो कार्ड होता है, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, वो उस कार्ड से एक दूसरे मुल्क में इजीली आ जा सकती हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। वो उनके लिए होता है, हमसाया ममालिक के लिए। अब वीज़ा तो 3 तरह के हो गए। जो भी बंदा एशियन ममालिक से वहाँ पे जाना चाहता है, सबसे पहले भाई उसको वीज़ा अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। वहाँ पे अपने रिज्यूमे CV वो जो देनी होगी।
भाई जो रिज्यूमे है ना बहुत बड़ा ना हो, ये कोशिश कीजिएगा जितना स्पेसिफिक होगा छोटा होगा ना उतना अच्छा है। दो मैक्सिमम 2 पेज का वो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप किसी एक कंपनी में अप्लाई नहीं करो, काफ़ी ज़्यादा है कंपनी में। जो इस कंपनी में भी आपको आपका लेवल मिलता है, आपकी एजुकेशन के मुताबिक मिलती है कोई भी चीज़, वहाँ पे आईटी में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं जो एशियन ममालिक से जाते हैं ना। आईटी के लोगों की वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। मेडिकल में भी जगह है, लेकिन आईटी में और भी शोबों में जगह तो क्या हर किसी में बन जाती है, लेकिन जिसमें ज़्यादा है वो आईटी है। भाई आप वहाँ पे जाके रिज्यूमे अपना दो, काफ़ी सारी लिंक्स पे जाके काफ़ी सारी कंपनियों में जाके आप अप्लाई कर दो, जहाँ से आपको लेटर आता है। जब आपके पास वो ऑफ़र लेटर आ जाता है उसके बाद भी दूसरे मुल्कों की तरह ईजी नहीं, मुश्किल है। लेकिन आपको अपनी तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल रखने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गलत नहीं होना चाहिए, 2 नंबरी से नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बंदा ही वो लेना है जो स्किलेबल है। दूसरे आम बंदे को वो लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। आप जब अप्लाई कर देते हो आपके पास वो आ जाता है। जब आप फिर उनको डॉक्यूमेंट आगे उन जो कंपनी है ना जिसने आपको ऑफ़र लेटर दिया है, आगे उसका काम शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वो सारे प्रोसीजर जो उन ममालिक के कवानीन है, उस मुल्क के कानून के मुताबिक के पहले वहाँ के लोग हैं, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जो आसपास हैं उनकी हैं, उसके बाद इधर जाना है। उन्होंने कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे वो सारा कुछ उनको बताना है कि हमने ये बंदा हायर किया है, हमें ये बंदा इसलिए चाहिए, ये बंदे के यहाँ पे इस तरह के बंदे, ये बंदा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। उनके पास जो वहाँ से जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा, उन्होंने जो ऐड दी है, वो उसकी कंप्लीट प्रोसीजर वहाँ की मिनिस्ट्री को दिखाएंगे कि भाई ये देखें ये हमारे काबिल नहीं है, इसलिए हम वहाँ से बंदा बुला रहे हैं। भाई सैलरी के लिहाज से बहुत अच्छा मुल्क है। आप किसी भी सेक्टर में एक मरतबा वहाँ पे इंटर हो जाते हो, किसी भी तरह की आप जॉब करते हो, 2-3 लाख तो इजीली स्टार्टिंग में आपको भाई मिल जाता है। और वहाँ पे जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो आपको पता चल जाता है। कहीं पे भी आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हो ना, वहाँ पे जाके जब आप 1-2-3 साल वहाँ पे रुकते हो, आपको हर चीज़ का पता चल जाता है कि यार इसको कैसे मैनेज करना है, मेरे लिए क्या बेहतर है। फिर आप उस हिसाब से स्टेप लेते हो। यूरोपियन ममालिक में जब आप इंटर हो जाते हो ना, तो आप कानून के मुताबिक चलते हो, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब सबसे पहले तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और वो ऑनलाइन है। आप वैसे एजेंटों के थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी होती हैं, लेकिन उनमें थोड़ा मुश्किल है। वहाँ पे वो आपसे फ़ीस भी चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप खुद ऑनलाइन बहुत सारी फर्म में अप्लाई कर सकते हो, इंटरनेशनल फर्म में अप्लाई करो। वहाँ पे अगर आप लोकल फर्म में अप्लाई करते हो तो वो आपके लिए कम चांस है, क्योंकि लोकल को वो वहाँ की मिनिस्ट्री भी ना इतना प्रेफर नहीं करेगी कि बाहर से बंदा ले, वो कहेगी कि अपना यहाँ से बंदा ले। लेकिन जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं उनकी अपनी पूरी लीगल टीम होती है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है कि इस वजह से हम ये बंदा बाहर से ले रहे हैं, क्योंकि इसके पास ये स्किल है, हमें ये स्किल चाहिए, इसके पास ये एक्सपीरियंस है, ये पहले हमारे कंपनी में कहीं और पे काम कर चुका है। जो भी प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करते हुए बंदे को बहुत इजीली हायर कर सकते हैं। इसलिए आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वो अपने जो रिज्यूमे है वो जमा करवाओ। और लाजमी नहीं है कि इसमें लाजमी है भी कि आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन जिन बंदों के पास एजुकेशन नहीं है, कम एजुकेशन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं भाई, अगर बड़ी जॉब्स है तो छोटी जॉब भी अवेलेबल होती है, ठीक है। इसलिए इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वहाँ पे वर्क कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे हम नेशनलिटी के लिए, नेशनलिटी नहीं उनके कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।